आज हम शुरू करेंगे क्लास 9 साइंस चैप्टर 1 एक्सरसाइज क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 9 तक। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल। सो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। अब शुरू से स्टार्ट करते हैं। ये मैंने नोट्स खुद ही बनाए हैं और क्वेश्चन आंसर भी खुद ही लिखे हैं। सो गाइस एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। ए 293 केल्विन, बी 470 केल्विन। अब इसका आंसर देखते हैं। इन ऑर्डर टू कन्वर्ट टेम्परेचर फ्रॉम केल्विन टू सेल्सियस स्केल वी हैव टू सब्ट्रैक्ट 273 फ्रॉम द गिवन वैल्यू बिकॉज केल्विन में होता है 273 सेल्सियस। सो ए का आंसर निकालेंगे 293 केल्विन माइनस 273 इक्वल्स टू 20 सेल्सियस। अब बी का सॉल्यूशन निकालेंगे 470 केल्विन माइनस 273 इक्वल्स टू 197 सेल्सियस। अब क्वेश्चन ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखते हैं अब कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। ए 25 सेल्सियस, बी 373 सेल्सियस। अब इसका आंसर देखेंगे। टू कन्वर्ट टेम्परेचर्स फ्रॉम सेल्सियस टू केल्विन स्केल ऐड 273 टू द गिवन वैल्यूज बिकॉज सेल्सियस प्लस 273 इक्वल्स टू केल्विन के यानी केल्विन। दोस्तों हमने पहले क्वेश्चन में हमने 273 को माइनस किया था, इसमें हम प्लस करेंगे क्योंकि उसमें हमें सेल्सियस निकालना था। इसमें सेल्सियस में दिया गया है। अब इसे हमें केल्विन में निकालना है। तो ए का आंसर देखते हैं। 25 सेल्सियस प्लस 273 इक्वल्स टू 298 केल्विन। बी देखेंगे 373 सेल्सियस प्लस 273 इक्वल्स टू 646 केल्विन। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन 3, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। ए naphthalene balls disappear with time without leaving any solid. B we can get the smell of perfume sitting several meters away. यानी कि दोस्तों कि हमें दूर बैठे भी परफ्यूम की खुशबू आ जाती है। सो गाइस इसका हम आंसर देखेंगे। सॉल्यूशन ए का देखते हैं। पहला नैप्थलीन वाला। Naphthalene is a substance which directly changes from solid to gas on heating by the process of sublimation. So the naphthalene balls disappear with time as they sublime due to heat of surroundings. दोस्तों इसका मतलब है naphthalene is a substance, वह डायरेक्टली ही सॉलिड से गैस में परिवर्तन हो जाती है, वह लिक्विड स्टेट में नहीं आती। इसे सब्लिमेशन भी कहते हैं। अगर आप दोस्तों चैप्टर पढ़ा होगा और इम्पोर्टेंट नोट्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि वह वस्तु जो वह चीज़ या सब्सटेंस जो सॉलिड से लिक्विड में ना जाके सीधे गैस में हो स्टेट में परिवर्तन हो जाती है, उसे सब्लिमेशन कहते हैं। सो इसलिए नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम एज दे सब्लिम ड्यू टू द हीट ऑफ सराउंडिंग्स। बी का आंसर देखते हैं। द स्मेल अरोमा ऑफ अ परफ्यूम रीचेस सेवरल मीटर्स अवे ड्यू to the fast diffusion of the gaseous perfume particles through the air. यानी कि दोस्तों द स्मेल ऑफ परफ्यूम, दोस्तों मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से बना होता है, इसलिए उसके पार्टिकल्स परफ्यूम भी एक मैटर है, वह गैस में मिल जाता है उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स, इसलिए वह और पार्टिकल्स मूव करते हैं, इसलिए हमें दूर बैठे बैठे भी खुशबू आने लगती है, डिफ्यूज़न की तरह, डिफ्यूज़न प्रोसेस की तरह। क्वेश्चन 4 देखेंगे। अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, वाटर, शुगर, ऑक्सीजन। अब इसका आंसर देखेंगे। ये तो बहुत ही आसान है दोस्तों, शायद आप भी कर लेंगे। अगर आप नहीं कर पाए तो फिर भी देखते हैं। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट इन सॉलिड्स एंड वीकेस्ट और नेग्लिजिबल इन केस ऑफ गैसेस। शुगर इज अ सॉलिड, वाटर इज इन लिक्विड फॉर्म एंड ऑक्सीजन इज अ गैस। सो the order of forces of attraction is oxygen गैस है तो उससे वाटर लिक्विड है, उससे ज़्यादा शुगर।
शुगर सॉलिड है। सबसे ज़्यादा अट्रैक्शन की पावर शुगर में होता है। ये एरो दिखाता है कि उससे ज़्यादा ये है पावरफुल। अब क्वेश्चन हम 5 देखेंगे। व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 25 सेल्सियस, बी 0 सेल्सियस। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा। और सी 100 सेल्सियस। सॉल्यूशन आंसर देखेंगे अब हम इसका। एट 0 सेल्सियस टेम्परेचर वाटर लिक्विड गेट स्टार्टेड टू कन्वर्ट इनटू सॉलिड फॉर्म। दोस्तों आपको पता होगा 0 डिग्री में हम पानी से बर्फ़ जमना, आइस जमना शुरू हो जाता है, इसलिए ये सॉलिड में होगा। अब बी देखेंगे। एट 100 सेल टेम्परेचर वाटर लिक्विड यानी स्टार्ट टू चेंज इनटू वाटर वेपर। 100 सेल्सियस में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो लिक्विड से वह गैस में परिवर्तन हो जाता है। बिटवीन 0 to 100 सेल्सियस इट रिमेन इन लिक्विड स्टेट। वह लिक्विड स्टेट में भी रह सकता है। अब ए देखेंगे। ए दोबारा से हम रिवाइज करते हैं। ए लिक्विड स्टेट, बी सॉलिड और एंड लिक्विड स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट दोनों हो सकता है। सी लिक्विड और एंड गैसियस स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट दोनों हो सकता है ये भी। क्वेश्चन 6 गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई ए वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, बी एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब इसका सॉल्यूशन और आंसर देखते हैं। ए का होगा वाटर इज़ अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज इट हैज़ अ टेंडेंसी टू फ्लो। इट टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट इज़ फिल्ड बट इट्स वॉल्यूम रिमेन्स द सेम। उसका वॉल्यूम यानी कि आयतन सेम रहता है अगर उसे कंटेनर में डालेंगे, विच इज़ फिल्ड। सो गाइज अब भी देखते हैं। An iron almirah is a solid at room temperature because its shape and volume are definite. It is hard and rigid. Its density is high. An iron almirah is a solid है और वो रूम टेम्परेचर में उसका डिफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम होता है क्योंकि सॉलिड्स सब्सटेंस के डिफिनाइट शेप एंड वॉल्यूम होता है। सो इट इज़ हार्ड एंड रिजिड एंड इट्स डेंसिटी इज़ हाई। सो दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 7 देखते हैं। वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। अब इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। आइस एट 273 केल्विन हैज़ लेस एनर्जी देन वाटर। ऑल थॉट बोथ एट द सेम टेम्परेचर वाट इज हैविंग एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। वाटर में वो ज़्यादा आ जाता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। So guys, hence at 273 Kelvin ice is more effective cooling than water। मतलब वो कूलिंग ज़्यादा होगी देन वाटर। दोस्तों अगर आपको समझना हो तो मैं दोबारा समझा सकता हूँ, दोबारा से समझाता हूँ। आइस एट 273 केल्विन हैज़ लेस एनर्जी, उसमें लेस एनर्जी होती, कम पावर होती देन वाटर। ऑल थॉट बोथ एट द सेम टेम्परेचर, और दोनों ही एक ही समान टेम्परेचर में। वाट इज़ हैविंग, वाटर के पास एडिशनल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है। सो 270 केल्विन इज़ मोर इफेक्टिव कूलिंग देन वाटर। वो वाटर से ज़्यादा कूलिंग होता है। क्वेश्चन 8 देखेंगे। वाट प्रोडक्ट्स मोर सब बर्न्स बॉइलिंग वाटर और स्टीम्स। सॉल्यूशन देखेंगे दोस्तों। स्टीम causes more surbans than boiling water. The reason is that it releases the extra amount of heat, latent heat, which it has already taken during vaporization। दोस्तों आप तो ये समझ ही गए होंगे, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है स्टीम और बॉइलिंग वाटर का। सो गाइस हम आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन 9 देखेंगे। नेम ABCD and F इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट। दोस्तों इसका एक बुक में डायग्राम होगा, मैंने वो बनाया नहीं, फिर भी उसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। अगर आपके पास बुक है तो उसमें से देख के कर सकते हैं। सॉल्यूशन ए मेल्टिंग और फ्यूजन, वे सॉलिड चेंज इनटू लिक्विड। मेल्टिंग और फ्यूजन में सॉलिड चेंज हो जाता है लिक्विड में। बी इवोपोरेशन और वेपराइजेशन, वे लिक्विड चेंज इनटू गैस। दोस्तों आपको पता होगा कि लिक्विड गैस में परिवर्तन हो जाता है। कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन, वे गैस चेंज इनटू लिक्विड। दोस्तों ये भी कंडेंसेशन और लिक्विफिकेशन है,
गैस से ये लिक्विड में परिवर्तन हो जाता है, चेंज हो जाता है। डी है फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन वेयर लिक्विड चेंज इनटू सॉलिड। वो लिक्विड में सॉलिड में हो जाता है। अगर कंप्रेस करेंगे, डिक्रीज करेंगे टेम्परेचर को। ई सब्लिमेशन वेयर सॉलिड डायरेक्टली, दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया था, सब्लिमेशन होता है वेयर सॉलिड डायरेक्टली चेंज इनटू गैस विदाउट कमिंग इन लिक्विड स्टेट। एफ देखेंगे सब्लिमेशंस वेयर गैस चेंज इनटू सॉलिड विदाउट कमिंग टू लिक्विड स्टेट। दोस्तों एफ है, दोबारा समझा रहा हूँ मैं, सब्लिमेशन वेयर गैस चेंज इनटू सॉलिड विदाउट कमिंग टू। दोस्तों ये ऊपर वाला ही है सब्लिमेशन, गैस में बिना परिवर्तन हुए लिक्विड में बिना परिवर्तन हुए गैस में बदल जाता है सॉलिड। सो गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए, प्लीज़ 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 दोस्तों।